हेलो, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने बात करी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उससे इजी है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जैसे हम ये कहते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है P एंड Q। इस P और Q की डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, और ये Q का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x2 y2। तो हमसे कहता है किसी डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे डिस्टेंस फाइंड करनी है, कहाँ से आनी है, कुछ नहीं, हमें फॉर्मूला पता है। हमें ए बी पी क्यू की डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है। पी क्यू की डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। आप इसके अंदर पी क्यू की वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कभी कभी कहता है कोई भी एक पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये कहता है कि एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ 2,3 में अपनी डिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, तो ये ए बी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ए ऑफ पॉइंट। ओरिजिन जो है आपका 0,0। ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब क्या हुआ 0,0। अब तो ए बी की डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर हमने इसके अंदर डाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं। देखिए, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो डिस्टेंस आई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, दैट इज √13। ठीक है, √13 जो आपकी आई, ये ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आई। ठीक है, आपकी कितने डिस्टेंस वो पॉइंट पे दूरी पे रखा हुआ है, तो इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे √13 यूनिट लिखेंगे। ठीक है, क्या आएगा, √13 यूनिट। ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, पूछता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब जैसे बेसिकली पूछता है कि कौन सी चीज क्या है। आपको एक पॉइंट देगा, 4 पॉइंट देगा या 3 पॉइंट देगा। 3 पॉइंट देगा तो ट्राइंगल पूछेगा, कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल है, और पूछेगा कभी कभी क्या कहते हैं, कौन सा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या फिर पैरेललोग्राम है। तो ये सारी चीजें इसमें पूछता है आपसे। तो देखिए, इसमें करना क्या होता है, तो हमें उसके बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, ट्राइंगल हमें पता है कि बेसिकली एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो ABC में डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, 3 तरीके के ट्राइंगल होते हैं हमारे पास। सबसे पहले होता है इक्विलेटरल। ठीक है, जिसमें सारी की सारी साइड है इक्वल होंगी, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन मैच कर रही है तो आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल है। आइसोसेलेस के लिए AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। आपकी कोई भी दो साइड, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं AB और BC, कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है, एक नॉर्थ साइड एक अनइक्वल हो सकती है, तो वो आइसोसेलेस है। स्केलियन में आपको पता ही है कि तीनों की तीनों साइड है नॉट इक्वल होंगी। ठीक है, दिक्कत आती है कहाँ पे, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं आपको ये बेसिक फंडा क्लियर कर देता हूं कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए, हमें पता है कि रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, यही चीज पैरेललोग्राम में भी होगा, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ठीक है, अंतर क्या है कि इनके जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स आर इक्वल। यहाँ पे डायगनल्स आर नॉट इक्वल। अब डायगोनल होते क्या है, डायगोनल क्या चीज है, ये ये चीज जो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास फिगर में होती है। ठीक है, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है कि रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल होती हैं।
ठीक है, पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल नहीं होती। ठीक है, वही चीज क्या कहते हैं रोम्बस और स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, पर क्या कहते हैं उसके जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। रोम्बस में डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, डायगोनल जो है रोम्बस और पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आगे हम आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बताएंगे तो उसमें आगे आपका किस तरीके का एक क्वेश्चन आता है, उसमें हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्लियर है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है। रेक्टेंगल जिसके चारों साइड एक, रोम्बस चार दो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, पैरेललोग्राम में भी दो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, बट डायगोनल जो होगी वो अनइक्वल है। किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल इक्वल होगी। तो वहां पे आपको 6 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इससे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 सहेलियां हैं एक जगह दूरी पे खड़ी हैं, कि आप बताएं कि वो जो फिगर बना रही है वो स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल। तो उसमें आपको ये 6 की 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी, 4 अपोजिट साइड और उसकी 2 डायगोनल। जैसे देख लेते हैं, एक रेक्टेंगल है ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी और इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी। रेक्टेंगल है तो डायगोनल के लिए ए सी और डी सी, डी बी सॉरी। अगर हमारा ए सी और डी बी, ठीक है, इक्वल होता है तो वो हमारा रेक्टेंगल है। और अगर ए सी इज नॉट इक्वल टू डी बी होता है तो वो हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ऐसे ही केस में अगर ये डायगोनल इक्वल है एसी में, स्क्वायर में, तो स्क्वायर में ये इक्वल होंगे और डायगोनल रोम्बस। बाकी स्क्वायर में तो और रोम्बस में आपको पता ही है कि चारों साइडें इक्वल होती। ठीक है, क्लियर है। इसमें आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। बाकी जो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इसने क्वेश्चन ने हमसे कहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistance from 2 comma -5 and -2 comma 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास क्या चीज है, देखिए ये एक पॉइंट है यहाँ पे ए और बी, ये है 2,5 और ये है हमारा -2,9। और ये पॉइंट जो है बीच में लाई कर रहा है सी, जो कि इक्वी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस माने x,0, वाई एक्सिस माने 0,y। ठीक है, एक्स एक्सिस में वो पॉइंट लाई करता है, पॉइंट है नहीं, पॉइंट आपको बताना है, तो पॉइंट क्या है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, उसने बता दी। तो अब हमारे पास काम है कि इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस है मतलब AC की जो डिस्टेंस है वो BC की डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, जो AC की जो डिस्टेंस है वो BC की डिस्टेंस के बराबर होगी। ये हमारा यहाँ पे x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है AC के लिए। तो AC के लिए हमें अब निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या आएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, BC के लिए निकालते हैं -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में डाला। अब देखिए यहाँ पे भी BC के लिए जब आ रहा तो ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। ये हमारे BC के लिए है। तो हमने वैल्यू डाली। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले अंडर रूट से अंडर रूट हटा देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आया x-2 का होल स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, 4 से 4 कटा, x से x कटा, दोनों सेम वेरिएबल थे, अपोजिट साइड इक्वल इक्वल, साइन इक्वल है, इसको इधर लेके आए उधर लेके आए, कट जाते, तो हमारे पास यहाँ पे बचा माइनस का 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25। जो सेम वेरिएबल है हमने एक तरफ शिफ्ट कर दिए, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ, मतलब कांस्टेंट एक तरफ, तो माइनस का 8x इक्वल टू माइनस का 16, तो x की वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास निकल के आई 2। तो जो ये पॉइंट जो हमारा C है वो लाई करेगा 2,0 के अंदर। आया बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या था, वो कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक का, तो उसमें हम इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है। ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट है P 2,-3 और Q हमारा पॉइंट है 10,y। ठीक है, P हमारा कोई पॉइंट है P और Q, और इसकी जो डिस्टेंस है पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो हमारी वो 10 यूनिट दी हुई है। ठीक है, तो पी क्यू की डिस्टेंस जो है हमारे पास 10 यूनिट दी हुई है, तो पी क्यू का जो हमारा निकाला तो पी क्यू इज इक्वल टू 10, तो पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम डालेंगे तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए तो ये 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अंडर रूट हटा सकते हैं हम, तो क्या है देखिए 10 माइनस एक्स मतलब 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये 8 8 या 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100। तो ये दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 64 प्लस 9 दैट इज 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फैक्टर हमारे बने 9 माइनस 26 27, 27 के ऐसे फैक्टर जिसमें 6 आए, 9 3 या 26, 9 माइनस 3 6, तो प्लस का 9x माइनस का 3x माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, देखिए तो y, सॉरी ये x आ गया, y था, y कॉमन लिया तो y प्लस 9 यहाँ से बचा, और यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 यहाँ बचा। मैंने आपको बताया था इक्वल टू 0 डाल के चलिएगा, और चेक कैसे करना है कि आपका अगर आगे वाला फैक्टर सेम और आगे वाले ब्रैकेट में पीछे वाले ब्रैकेट में सेम है तो आपका आंसर सही है। तो आपका आंसर y माइनस 3 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आगे यहाँ से y की वैल्यू निकली, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर -3 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है। तो y की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई, एक आई -3 इक्वल टू 0 3, और एक y की वैल्यू जो आई -9। ठीक है, पावर 2 थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो वैल्यू निकलेंगी, दोनों के दोनों आंसर आपके सही है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद जो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम डील करते हैं वो हमारा आता है सेक्शन फॉर्म। तो सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है और वो क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ। तो ये कहता है कि कैसे, मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन, तो ये लाइन में क्या है हमारे पास P और Q, ये पॉइंट हमारे पास x,1 x1 y1, और ये x2 y2। ठीक है, यही चीज है। तो और इसने कहा कि बीच में कोई पॉइंट है C x, y,
जो कि m रेशियो n में डिवाइड करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के हमारे पास निकल के जो आता है वो आता है x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है निकालनी है तो हमें इस वाले फॉर्मूले के अंदर डाल देते हैं, y वाले के लिए इस वाले फॉर्मूले के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या है, मतलब बेसिक क्वेश्चन क्या कहते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई भी दो पॉइंट है। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट है, इसने कहा P और Q दो ये पॉइंट है। ये पॉइंट हमारे पास है -3, 10 और 6, -8। ठीक है, और ये कोई भी एक पॉइंट P जो है -1, 6 है। ठीक है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन ए बी पॉइंट है, उस बीच पॉइंट में पी एक पॉइंट है -6 -1, 6। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जो होता है, अगर हमें रेशियो दे रखे हैं तो हम सीधे सीधे वैल्यू डाल देंगे, आंसर निकाल देंगे, हमसे पी की वैल्यू पूछेगा। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है, पेपर इतना इजी तो बनेगा नहीं, पेपर थोड़ा सा टफ बनेगा। तो उसमें ये पूछता है कि हमारे पास ये पॉइंट जो है कहाँ पे लाई करता है, इसके रेशियो कहाँ है। तो रेशियो जब हमें गिवन नहीं होता तो हमेशा याद रखना हमने के रेशियो 1 लेना है। ठीक है, जब भी हमें रेशियो गिवन नहीं है तो हमें क्या काम करना है, के रेशियो 1 लेना है। कभी कभी ये पॉइंट ये भी कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो ये बताइए ये पॉइंट कहाँ पे होगा। ठीक है, तो जब इसमें, अब इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहता है कि यही पॉइंट है ए और बी। ठीक है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो इसके रेशियो बताएं। तो वाई एक्सेस पे जब लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। ठीक है, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। और जीरो, एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स वाले को सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू निकालने के बाद वाई वाले में डाल के हम उसकी वाई की वैल्यू में निकालते हैं। ठीक है, वो तो आप अपना क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन अभी ये है तो हम इसमें ये डील करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, के रेशियो 1। तो हमारे पास ये क्या है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। ठीक है, सिंपल बेसिक फॉर्मूले के अंदर डाल देते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, जब भी करते हैं फॉर्मूला साथ लिखा करिए। फॉर्मूला साथ लिखने से क्या होता है कि आदत बन जाती है फॉर्मूला लिखने की, तो फॉर्मूला में याद हो जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर चलते रहेंगे और टीचर को भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो उसमें मार्क देता हूँ। तो देखिए x हमारे पास कितना था, हमारे पास -1, ये हमने यहाँ पहले ही मार्क कर रखा है। m हमारे पास क्या है, k, ये m है, ये n है हमारा। ठीक है, और x2 हमारा कितना है यहाँ पे 6 प्लस n1, x1 हमारा कितना है -3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो ये -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3, ब्रैकेट खोलते हैं तो -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। वैल्यू शिफ्ट करते हैं, लाइक टर्म एक तरफ, अनलाइक टर्म एक तरफ। तो ये हमारा क्या निकल के आया, माइनस का 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k। तो 7, सॉरी, 2 इज इक्वल टू 7k। तो हमारी जो k की वैल्यू निकल के आई वो हमारी 2/7 निकल के आई। ठीक है, ये यहीं पे सॉल्व हो गया, हमें y से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वो यार ये वाला जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इसमें क्या होता है, y वाला पॉइंट भी निकालना होता है। तो जिसमें हम पहले x की वैल्यू से k की वैल्यू निकालेंगे, और k की वैल्यू को निकाल के फिर इसमें पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिक समझ में आया इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है। सेक्शन फॉर्मूले में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको रेशियो बताना है और सॉल्व करना है। ठीक है, रेशियो बताना होता है या फिर पॉइंट बताना होता है, या फिर एक क्वेश्चन आता है ट्राई सेक्शन वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन जो इसमें है वो है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन बोले तो ट्राई सेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन क्या चीज है, ट्राई सेक्शन कहता है कि कोई भी एक लाइन का पॉइंट जो है ये P और Q,
इसको दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करे, जो लाइन उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसे हम ट्राइसेक्शन कहते हैं। इसका मतलब तीन इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारे पास पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास पी और क्यू के पॉइंट दिए रहते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे पी और क्यू के पॉइंट दिए रहते हैं। हमें क्या करना होता है, पहले जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो लाइन को हम 2:1 में तोड़ेंगे, ठीक है। जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2:1 में तोड़ेंगे, और जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 रेशियो, जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1:2 में तोड़ेंगे, ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1:2 में तोड़ेंगे, और बी की वैल्यू के लिए 2:1 में तोड़ेंगे, ठीक है। एम और एन हमारे पास है ही, x1 y1 हमारे पास होता ही है, हम सिंपल फॉर्मूले के अंदर डालेंगे और इसमें हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला और है, यहाँ पे मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि ऐसे कोई भी एक लाइन है ए और बी, ये सी पॉइंट जो है ये इस लाइन के मिड पे है, तो ये x1 ये y1 हमें कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, ये x2 ये y2 ये कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं। तो जब हमारे पास क्या होता है, सी पॉइंट x और y निकालना होता है, तो x की वैल्यू जो होती है हमारी मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2/2, और y की जो वैल्यू होती है वो y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ये कहाँ पे यूज करते हैं, ये कहता है कि सर्कल का डायमीटर गिवन है, आपको रेडियस का पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। या तो फिर ये कहता है कि कोई डायगोनल में आपको पैरेललोग्राम में पॉइंट दिए रहते हैं, ये पॉइंट दिया रहता है 2,3, ये 1,2, ये P,4, और ये 2,1, ठीक है। तो ये अभी हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आता है डायगोनल, हमारा जो ये डायगोनल है, ठीक है। पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पैरेललोग्राम में डायगोनल मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो मतलब ये अगर मान लो ए बी सी और ये डी ये पॉइंट है, तो ये ए सी का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, जो ये ए सी का मिड पॉइंट होगा वो हमारे डी बी के मिड पॉइंट के बराबर होगा, ठीक है। जो ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे डी बी के मिड पॉइंट के बराबर होगा। तो निकाल के देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे छोटी सी जगह पे निकाल लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्या आएगा, देखिए P+2/2, ये जो इसका x का वैल्यू है वो इसके x की वैल्यू के बराबर होगा, इक्वल्स टू 2+1/2, ये 2 से 2 कटा, p की वैल्यू जो निकल के आई वो हमारी 1, ये 2 से ये वाला 2 निकली, ठीक है। यही क्वेश्चन इसके अंदर है। उसके बाद आती है कोलिनियरिटी, ठीक है। कोलिनियरिटी एक अच्छा सा टॉपिक है, इसके अंदर कोलिनियर पूछता है कि ये लाए कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर माने क्या होता है कि पॉइंट लाए ऑन अ सेम लाइन, ठीक है। ये पूछता है कि ए बी, ये जो पॉइंट सी है ये कोलिनियर है या नहीं है, इज लाइन कोलिनियर और नॉट, ठीक है। कोलिनियरिटी के लिए हमें सबसे पहले हमने क्या काम करना है, कोलिनियरिटी यहाँ पे तीन तरीके से होती है। अब कोलिनियरिटी में क्या है कि कभी ये ए बीच में आ जाएगा, कभी ये बी बीच में आ जाएगा, कभी ये सी बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं बी लाई बिटवीन ए एंड सी, तो हम क्या काम करेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ए बी और बी सी जो है वो ए सी के बराबर आना चाहिए। अब कहता है कि ए लाई बिटवीन बी एंड सी, तो यहां पे क्या आना चाहिए, बी ए प्लस बी सी, ए सी, बी ए और ए सी जो होगा वो हमारा बी सी के बराबर होना चाहिए। और अगर सी लाया करता है,
अगर सी लाया करेगा बिटवीन ए एंड बी के तो ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में कोलिनिटी की यही क्वेश्चन है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं। एनसीईआरटी सही से पढ़िए और इसमें सही से क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं आता। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं आगे आपको अगला चैप्टर